Hello students, welcome to the channel. Well student, we have already covered chapter 1 from the Python Pandas of your class 12 IP new syllabus. Well student, today we are here starting with the chapter and solutions of the questions. Well, this video will cover question number 1 to 10 of type A questions from your chapter 1 Python Pandas. Well, the main motto of making this video is to make you clear with the concepts by practicing more and more questions. So students, let us begin. क्वेश्चन नंबर 1 टाइप ए स्टूडेंट एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब ये आपका बेसिकली 1 या 2 मार्क्स का ही होने वाला है. बट मैं कई सारे क्वेश्चन का आंसर्स आपको इस तरह से भी एक्सप्लेन करूंगी कि अगर वो 3 या 4 नंबर का भी आता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो. यहाँ पे मेरा मोटो है कि आपको क्वेश्चन समझाना, उसका आंसर समझाना. क्वेश्चन कितने नंबर का आता है उसके हिसाब से क्लास 12 में अब आप इतने समझदार हो जाते हो कि आप अपने पॉइंट्स को कस्टमाइज करके लिख सकते. Pandas provide us data structures. So first point is Python Pandas provides us data structure and operations for manipulating on numerical tables. And the second you can write is that it allows us to read or write. The second question asks name some of the data structures of Python Pandas library. Well, पूरा चैप्टर ही इसी के बारे में था स्टूडेंट. कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स आर सीरीज एंड डेटा फ्रेम. अब अगर ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल, आना तो नहीं चाहिए, तब आप क्या करोगे कि आप सीरीज और डेटा फ्रेम का डेफिनेशन भी यहाँ लिख देंगे. अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हाउ आर सीरीज ऑब्जेक्ट डिफरेंट एंड सिमिलर टू एनडी एरेज. वेल, एनडी एरेज हम लोग क्लास 11 में कवर कर लेते हैं नमपाई के अंदर. स्टूडेंट्स, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? वेल, दोनों में ये सिमिलैरिटी है, आप सिमिलैरिटी हेडिंग करके लिखोगे कि दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों ही काम करते हैं आपको लाइक एरेज. ओके, बट व्हाट इज द डिफरेंस? देयर आर 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस टू बी नोटेड हेयर. The first point of difference is that कि in ND array they have default indexing, जो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, जबकि आपको पता है कि सीरीज ऑब्जेक्ट में हम लोग अपना कस्टमाइज्ड इंडेक्सिंग दे सकते हैं. मतलब अगर आपको ज़रूरत है तो आप 10 से शुरू करो, 20 से शुरू करो, आपको जैसे मन आप सीरीज ऑब्जेक्ट के इंडेक्स को कस्टमाइज कर सकते हैं. जबकि एरेज के अंदर डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग है जो कि 0, 1 इस तरह से स्टार्ट होते हैं. दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है स्टूडेंट कि सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर वी हैव समथिंग कॉल्ड NaN. NaN स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर. बट एरेज के अंदर मेरे पास NaN बोल के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो जब ब्लैंक वैल्यूज़ होते हैं तो उस केस में बहुत जगह ऑपरेशन फेल भी हो जाता है एरेज के अंदर, जबकि सीरीज ऑब्जेक्ट के पास NaN बोल के एक एट्रीब्यूट है, हम बोल सकते हैं एक वैल्यू है, नॉट अ नंबर. तो जब भी ब्लैंक वैल्यू होता है तो सीरीज ऑब्जेक्ट का ऑपरेशन फेल नहीं होता है. तो आप इसको ही पॉइंट्स में बनाकर अच्छे से लिख देंगे. अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट राइट कमांड्स टू प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट. मतलब जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उसका नाम है सील और हमको प्रिंट करना है कि इफ द सीरीज इज एम्प्टी. तो ए का आंसर क्या होगा? आप ऐसे लिखेंगे प्रिंट. हम पढ़े हैं सीरीज के टॉपिक के अंदर डॉट एम्प्टी करके मेरे पास यहाँ एट्रीब्यूट है, और अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये बता देगा कि मेरा सीरीज एम्प्टी है या नहीं. इंडेक्सेस ऑफ सीरीज प्रिंट करना है आपको, तो आप सिंपली लिखेंगे प्रिंट सील डॉट इंडेक्स. नेक्स्ट नंबर सी, व्हाट आर द डेटा टाइप्स ऑफ द अंडरलाइंग डेटा. आपको डेटा का डेटा टाइप चाहिए कि सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा है उनका डेटा टाइप क्या है, तो आप इसके लिए लिखेंगे सील डॉट डी टाइप. नंबर डी, इफ द सीरीज स्टोर एनी NaN वैल्यू, मतलब सीरीज के अंदर नॉट अ नंबर वैल्यू है या नहीं. इसको चेक करने के लिए हम लोग लिखेंगे पहले सीरीज का नाम डॉट हैज़ NaNS, नॉट अ नंबर S, है ना. ये ध्यान रखना है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, आप बुक में क्वेश्चन चेक करेंगे, यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा, और अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें. वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस का PDF अलग से बनाकर अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस देख सकते हैं. तो क्वेश्चन में पहले आपको 2 सीरीज दिया हुआ था, मैं यहाँ लिख देती हूँ S1 और S2.
तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये दो सीरीज दिए हुए हैं जहाँ पे आपका ये फर्स्ट कॉलम जो है वो ऑब्वियसली इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा ये जो कॉलम है ये S1 का वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक इसी तरह S2 एक दूसरा सीरीज है जिसमें फर्स्ट कॉलम इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा कॉलम वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए कि हम इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ S1 प्लस S2, मतलब इन दो सीरीज को अगर ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। वेल स्टूडेंट, ये मैंने लेक्चर्स के टाइम में एक्सप्लेन किया है, फिर से मैं बता दूं यहाँ पर कि जो मैचिंग इंडेक्स है वो तो ऐड हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 0 है, इधर भी 0 है, ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे और आपको आउटपुट में नंबर ए का 0 और 15 मिलेगा। यहाँ 1 है स्टूडेंट, बट इसके लिए कोई मैचिंग इंडेक्स S2 के पास नहीं है, तो 1 में आ जाएगा NaN। क्यों आया? क्योंकि मैचिंग इंडेक्स नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 पे 10 है, यहाँ 2 पे 6 है, दोनों मैच कर रहा है तो दोनों ऐड हो जाएगा और आउटपुट आएगा यहाँ पे 15.0 कर दो क्योंकि फ्लोटिंग में आंसर आता है, तो यहाँ पे 10 प्लस 6 16.0 आ जाएगा आंसर। अभी यहाँ तो 3 है लेकिन S1 के पास 3 का मैचिंग इंडेक्स नहीं है, तो 3 पे राइट ऑब्वियसली NaN आ जाएगा वापस। 4 पे दोनों के पास मैचिंग इंडेक्स है, तो स्टूडेंट 4 पे आउटपुट आएगा 20 प्लस 10 30.0। स्टूडेंट 5 पे मैचिंग इंडेक्स नहीं है तो 5 पे वापस आपको NaN आउटपुट आएगा। 6 पे भी मैचिंग इंडेक्स नहीं है दोनों में, तो 6 में भी NaN आएगा। ठीक इसी तरह स्टूडेंट जब हम सब्ट्रैक्शन में जाएंगे तो जहाँ मैचिंग इंडेक्स नहीं है वहाँ पे 0 आउटपुट आएगा और जहाँ पे मैचिंग इंडेक्स है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इंडेक्स तो सेम रहेगा, इस तरह से मैं लिख देती हूँ और आप माइनस चेक करके देख लो, -9.0 आएगा। दूसरा में जहाँ जहाँ इसमें NaN वैल्यू आया डेफिनेटली हमको सब्ट्रैक्शन के वक्त वहाँ पर भी NaN वैल्यू आएगा, तो ये तो हम लिख सकते हैं। अब 2 पे चेक करेंगे कि 6 -10 करेंगे तो -4.0 आएगा और फोर्थ इंडेक्स पे चेक करेंगे तो 10 और -20 करेंगे तो -10.0 आएगा। आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 भी स्टूडेंट अगर आप बुक में चेक करोगे तो यहाँ पर भी एक डेटा फ्रेम बनाया हुआ है और उस डेटा फ्रेम को मैं यहाँ बना देती हूँ। स्टूडेंट ये है डेटा फ्रेम जो आपके बुक में दिया हुआ है, इस डेटा फ्रेम का नाम दिया गया DT। अब क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट विल हैपन जब हम लोग ये तीनों करेंगे तो क्या होगा डेटा फ्रेम में और उसका आउटपुट लिखना है। तो वेल क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं स्टूडेंट, DFC = NP.NaN। C मतलब ये कॉलम C, तो इस कॉलम में हम असाइन कर रहे हैं NaN वैल्यू। तो क्या होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है तो हम समझ जाएंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है, तो वैल्यूज असाइन हो रहा है। तो आउटपुट हमें कैसा आएगा, आउटपुट में हम लोग ABC तो सेम रहेगा, यहाँ पे इंडेक्स भी वही रहेगा, A और B के एलिमेंट को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो एज इट इज रहेगा 17 18 21। बट स्टूडेंट C वाले कॉलम में हम लोग को अब NaN आउटपुट आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। नंबर B, अब अगर एग्जाम में पूछा कि एक्सप्लेन द आउटपुट अलॉन्ग विद द रीजन, सो रीजन हियर विल बी दैट सिंस वी आर यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर देयरफॉर NaN वैल्यूज विल बी असाइन्ड टू ऑल द rows. Now DFC 2,5, this student what it will happen, it will give us an error. Why error? क्योंकि अब हम C में वापस असाइन करें 2 और 5 वैल्यू, जबकि हमारे इसके अंदर आप देखो C के अंदर 3 रोज है, तो आपको यहाँ पे एक एरर आ जाएगा कि मैचिंग लेंथ नहीं है। क्या लेंथ नहीं है कि यहाँ पे 2 एलिमेंट है जबकि हमारे डेटा फ्रेम को 3 एलिमेंट चाहिए, सो दिस नंबर B विल गिव अस एन एरर। नंबर C DFC 12 15 7 ये चलेगा सही से, और C में रो वाइज 12 15 और 17 असाइन हो जाएगा। तो जब आप इसका आउटपुट लिखोगे तो A B में शुरू वाले सारे वैल्यूज तो सेम रहेंगे, 15 16 20, यहाँ पे 17 18 और 21, जबकि C के अंदर स्टूडेंट हो जाएगा 12 15 और 17 क्योंकि हमने ये वैल्यूज असाइन किया। आपको रीजन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है राइट कोड टू लिस्ट द फॉलोइंग फ्रॉम डेटा फ्रेम सेल्स, मतलब आपको अज्यूम कर लेना है कि एक डेटा फ्रेम है सेल्स जिसके अंदर के लिए आपको ये सारे कोड्स लिखने हैं। सबसे पहले लिस्ट ओनली कॉलम्स आइटम एंड रेवेन्यू, हम लोग को ये 2 कॉलम वहाँ से प्रिंट करना है, तो हम लोग उसके लिए डेफिनेटली आगे एक प्रिंट यूज़ करेंगे स्टूडेंट। ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे डेटा फ्रेम का नाम जो कि यहाँ पे है सेल्स, क्वेश्चन में दिया है तो आप DF नहीं लिख सकते, तब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नाम ही यूज़ करना है। फिर हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे क्योंकि 2 कॉलम बोला गया है तो ये लिस्ट ऑफ कॉलम्स हो जाएगा, हम लोग ये इसके अंदर पास कर देंगे इस तरह से। क्योंकि पाइथन यहाँ पे केस सेंसिटिव है स्टूडेंट,
मेरा सजेशन रहेगा कि आप एग्जाम में ज़रूर नोट करें कि जो क्वेश्चन है उसमें आइटम का आई कैपिटल है, तो कोशिश करेंगे हम भी अपने आंसर शीट में आई कैपिटल रखेंगे। यहाँ रेवेन्यू का आर कैपिटल है तो हम भी अपने आंसर शीट में रेवेन्यू का आर कैपिटल रखेंगे। नंबर बी बोल रहा है लिस्ट रोज फ्रॉम 3 to 7। वेल स्टूडेंट, रोज लिस्ट करने के लिए हमने ऑलरेडी कवर किया था समथिंग कॉल्ड ILOC। तो हम यहाँ लिखेंगे सेल्स डॉट ILOC ब्रैकेट के अंदर 3:8 ना। वाई 8? बिकॉज हमको 7 तक चाहिए। हम जानते हैं कि लास्ट वाला इंडेक्स नंबर इंक्लूड नहीं होता है, उसके एक पहले तक ही वैल्यू आता है। तो 3:8 विल ऑब्वियसली फेच यू वैल्यूज फ्रॉम 3, 4, 5, 6, 7। लिस्ट द वैल्यू ऑफ सेल्स इन द 5th रो आइटम कॉलम। तो स्टूडेंट फॉर दिस, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि आइटम का जो कॉलम है वो मेरे शुरू में ही बताया गया कि 0th लोकेशन पे है। सो स्टूडेंट इस केस में हम लोग लिखेंगे सेल्स डॉट ILOC यूज़ करेंगे और वैल्यू में कोलोन नहीं देके 4,0 करेंगे। 4 का मतलब हो जाएगा 5th रो ऑब्वियसली, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब हमको 5th रो चाहिए मतलब 0, 1, 2, 3, एक्चुअली 0, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5th रो का ही बात कर रहे हैं ना। तो हमको 5th रो के लिए चाहिए 4 एंड आइटम कॉलम जो मेरा स्टार्टिंग में कॉलम है 0th पोजिशन पे वो है आइटम कॉलम, तो हम लोग इसलिए 0 लिखे। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, देखो आप कोई भी क्वेश्चन को मल्टीपल वेज में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने यहाँ सॉल्व किया वही एकमात्र करेक्ट सोल्यूशन है। आपको अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को अगर डाउट हो कि आपने जिस हिसाब से बनाया वो सही है या नहीं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे अलग से भेज सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल वेरीफाई यू विथ योर सोल्यूशन वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, सो डोंट नीड टू वरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज यू हाउ वुड यू ऐड अ न्यू कॉलम नेमली वैल। सॉरी यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा मिस हो गया। तो एक वैल एक कॉलम का नाम है, आप डेटा फ्रेम DF में कैसे ऐड करोगे जिसमें ऑलरेडी 10 रोज है एंड हैज कॉलम्स कॉल्ड आइटम, क्वांटिटी एंड प्राइस। यू कैन चूज टू पुट इन एनी वैल्यूज। मतलब बोले कि ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम है जिसका नाम है DF, इसके अंदर ऑलरेडी 3 कॉलम है आइटम, क्वांटिटी एंड प्राइस। अब आपको एक और नया कॉलम ऐड करना है जो कि है वैल और उसके अंदर आपको वैल्यूज असाइन करने हैं। जो चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ऑलरेडी इस डेटा फ्रेम का 10 रो है, मतलब जब हम वैल कॉलम असाइन करेंगे तो वहाँ पे हमें 10 वैल्यू असाइन करना है। जो क्वेश्चन में बोला आप अपने चॉइस के हिसाब से ले लो। तो आप 10 वैल्यू अलग अलग करके असाइन कर सकते हैं 10 लाइन में, या हम लोग लूप लेके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लूप लेके मैं दिखाऊँ कैसे बनाते हैं। डेटा फ्रेम का नाम DF दिया हुआ है स्टूडेंट, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे DF ब्रैकेट के अंदर वैल, क्योंकि हमको इसी कॉलम में वैल्यू असाइन करना है, इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पे लूप यूज़ कर सकते हैं, I फॉर I इन रेंज। फिर इसके बाद आप इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करके चेक कर सकते हैं, प्रिंट DF। या तो ऐसे नहीं करके आप अलग अलग DF वैल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि आप सपोज ऐसे कर लिए, ये पहला प्रोसेस है, और या फिर आप दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हो वैल और इसके बाद इक्वल टू में आप यहाँ पे 10, 20, 30 करके आपको जो मना आप 10 वैल्यूज असाइन कर दो। बोथ द वेज आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, राइट स्टेटमेंट फॉर डेटा फ्रेम DF। डेटा फ्रेम का नाम फिर से DF दिया है इन्होंने। फॉर द फॉलोइंग, नंबर 1 A इज डिलीट एन एग्जिस्टिंग कॉलम फ्रॉम इट। तो सपोज हम मान लेते पिछले वाला ही डेटा फ्रेम, उसमें से QTY कॉलम को डिलीट करना है, तो आप कोड लिखेंगे DEL डिलीट के लिए DF और ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम। वेरी सिंपल। नंबर B, डिलीट रोज फ्रॉम 3 to 6 फ्रॉम इट, सो विल राइट DF डॉट ड्रॉप। उसके बाद हम लोग अंदर में इंडेक्स असाइन कर देंगे स्टूडेंट्स, ये हमने लेक्चर के टाइम में डिस्कस करा ऑलरेडी। इंडेक्स में क्या बोला गया है 3, 4, 5, 6, क्योंकि 3 to 6 चाहिए हमको डिलीट, ये क्योंकि सीक्वेंस है हम लोग इसको ऐसे ब्रैकेट्स में डाल देंगे। कॉमा देके आप एक चीज़ ज़रूर याद करेंगे कि यहाँ पे हमको इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करना होगा। अगर नहीं करेंगे हम तो चेंजेस हम लोग के डेटाबेस में, डेटा फ्रेम में सॉरी, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और ये इन प्लेस के ऊपर बहुत अच्छे से लास्ट वाला जो पाइथन का वीडियो है आप वो चेक कर सकते हैं। आई थिंक सीक्वेंस नंबर 7 या 8 में होगा, जहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इन प्लेस के बारे में। नंबर C, चेक इफ़ द डेटा फ्रेम हैज़ एनी मिसिंग वैल्यू। स्टूडेंट ये थोड़ा नया होगा आपके लिए, शायद हमने क्वेश्चंस में थ्योरी में कवर नहीं किया, आपके सिलेबस में भी मुझे दिखा नहीं, बट स्टिल आप यहाँ पे लिख लोगे और याद कर लोगे। इज NA, ये चेक करता है कि मिसिंग वैल्यूज़ है या नहीं, .values.any। तो अगर ये मिसिंग वैल्यू है तो ट्रू रिटर्न करेगा,
नहीं तो फॉल्स, ये ISNA है। ओके, क्वेश्चन नंबर डी, फिल ऑल द मिसिंग वैल्यूज विथ 999 इन इट। सो फॉर डी यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, DF.FILL फिल NA, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे 999 कॉमा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अब आप बोलोगे कि हमने फिल NA तो पढ़ा ही नहीं है। स्टूडेंट कुछ एक चीज़ है जो आप क्वेश्चंस बनाते वक्त आप इसको अंडरलाइन करके याद कर लेना। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी जो है, राइट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स टू डिलीट अ रो फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग दो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर रो को डिलीट करना है हम लोग को, एक तो रो लेबल यूज़ करके कि हमें रो का नाम पता है, हम उसको यूज़ करके कैसे डिलीट करते हैं, और दूसरा रो इंडेक्स यूज़ करके कैसे रो डिलीट करना है, ये दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो हम वैसे ही लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है मेरा सजेशन होगा आप दोनों लिख दो कि यूजिंग रो लेबल कैसे डिलीट होगा, यूजिंग रो इंडेक्सिंग कैसे डिलीट होगा। वेल, फर्स्ट केस के लिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट। सपोज आप शो कर रहे हो, अगर नहीं करना है तो आप डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, DF.drop और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देंगे कॉलम का नाम। सपोज हम लोग वाले एग्जाम्पल में चेन्नई वाला जो रो है वो मेरे को पूरा डिलीट करना है, कॉमा दे देंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आप बुक में चेक करोगे x इज इक्वल टू 0 भी लिखा रहता है, क्योंकि रो की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 0 एक्सिस लिखेंगे हम लोग। ये एक्सिस लिखना ऑप्शनल है, यहाँ पर आप एक्सिस नहीं भी लिख सकते हो। अगर आप नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट वो 0 यानी कि रो ही कंसिडर करता है, ठीक है। अगर हमें इंडेक्स है, सपोज हमने बताया कि क्वेश्चन में कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इंडेक्स वाले वैल्यूज को डिलीट करना है, तो स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे DF.drop, ब्रैकेट के अंदर हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे लिस्ट ऑफ इंडेक्स जो हमें डिलीट करना है। So students, today we covered the first 10 questions from the type A of your Sumita Arora chapter and question answers. I hope student I could make the solution clear to you. Well student, please write it down in your notebook even, and if you have any problem you want to discuss your own solution, please feel free to drop in the comment section or join in the Telegram link whose description is given below, and I'll be there to help you out. I am already uploading the scanned PDF of the chapter in my channel, so you can join it as well to help you out in the exam. Well student, for any other queries please feel free to drop the comment and I shall get back to you. So students, until our next video, keep studying, keep learning, keep sharing the video. Stay blessed. Thank you.